आज दिनांक 8 नवंबर 2023 को नालंदा जिला मुख्यालय के श्रम कल्याण मैदान बिहार शरीफ में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी विस्तार अभियान के तहत एक वृहद कार्यक्रम में लगभग 25,000 से भी ज्यादा महिला एवं पुरुष आम आवाम की भागीदारी हुई। सभा की अध्यक्षता नालंदा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट जी ने और संचालन पूर्व विधायक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव सतीश कुमार जी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद बिहार के भविष्य देश के चर्चित नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने जन समुद्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज बिहार में भयंकर राजनीतिक अराजकता है। सत्ता पक्ष कुर्सी के खेल में मस्त है, विधायक विपक्ष पस्त है, संपूर्ण बिहार बदहाल है, जनता रोजगार के अभाव में कंगाल है, बिचौलिया और दलाल मालामाल है, मजदूर और किसान फतेहाल है। जंगल राज पार्ट -2 रिटर्न हो गया है। हत्या, अपहरण, बलात्कार के बेशुमार घटना से संपूर्ण बिहार शर्मसार है। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, अस्पताल लगता है मानो मरघट है। बिहार के माथे पर पलायन का कलंक संपूर्ण देश में मार खाते बिहारी मजदूर के रूप में परिलक्षित है। ऐसी स्थिति में लोजपा रामविलास के जांबाज साथियों का दायित्व काफी बड़ा है। इस दायित्व के निर्वहन के लिए आयोजित ये जन संवाद बिहार की राजनीति में मील का पत्थर बनेगा। श्री पासवान ने आगे कहा कि आदरणीय नेता पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीवन पर्यंत देश के शोषित पीड़ित आवाम की सेवा में समर्पित रहे। अपने जीवन के अंतिम समय में स्वर्गीय पासवान जी ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो सपना संयोजा उसी की पूर्ति हेतु पार्टी विस्तार संपूर्ण बिहार में किया जा रहा है, ताकि आगामी चुनाव में पार्टी सशक्त राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लायक बन सके और बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। बिहार की बदहाली जाए और बिहारी की खुशहाली आए, इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को चिराग पासवान बनकर लगातार संघर्ष करना होगा। जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोजपा रामविलास राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व विधायक श्री सतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार के बेहतरी के लिए 1990 और 2005 में 2 बार के सत्ता परिवर्तन में हमारी भूमिका अहम रही है। लगभग 33 वर्षों से बड़े भाई भाभी और छोटे भाई भतीजा बिहार के गद्दी पर कुंडली मारे बैठे हैं, किंतु बिहार की बदहाली लगातार बढ़ते जा रही है। मैंने तो सोचा था गरीब का बेटा बड़े भाई लालू जी बिहार के गरीबों का दर्द समझते हुए बिहार में खुशहाली के लिए काम करेंगे, किंतु उन्होंने मोहब्बत के बिहार को जातीय नफरत के बिहार में बदलकर बिहार को कंगाल करते हुए खुद मालामाल बन गए। न्यायिक व्यवस्था से स्वयं तो सजाया फता हो ही गए, अपने संपूर्ण पारिवारिक कुनबे को भी दलदल में चौतरफा गिरने के बाद, चौतरफा उनकी आलोचना होने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने बयान पर माफ़ी मांगी। पर उससे ज़्यादा चिंता की बात यह है, देखिए मैंने कभी भी मेरे मुख्यमंत्री के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। उनके बारे में कई बातें कही गई, उनकी मानसिक हालात को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। पर ऐसे में मेरी चिंता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति अगर सही में, और मैं इसको किसी ताने में या व्यंग के तौर पे नहीं कह रहा, सही में अगर उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है जो इन बयानों से दिखता है, तो इलाज की ज़रूरत है। आज की तारीख में मेंटल इलनेस कोई टैबू नहीं है, बड़े बड़े अभिनेता इसके बारे में बातचीत करते हैं। ऐसे में अगर मेरे मुख्यमंत्री के मानसिक हालात ठीक नहीं है तो उनके करीबियों की जिम्मेदारी बनती है कि उनका इलाज करें। उनका इलाज करा कर इस उम्र में, भाई मेरे पिता की उम्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति की बीमारी का इलाज ना करवाना भी अपने में एक बहुत बड़ा गुनाह है। और उनकी पार्टी को, बिहार की जनता को ये जानने का अधिकार है, उनकी पार्टी स्पष्ट करे, स्पष्टीकरण दे, उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हो कि उनके क्या हालात हैं। भाई सामान्य परिस्थिति नहीं है ना। आज गए वो एक जगह श्रद्धांजलि देने, तो पुष्प तस्वीर पर चढ़ाने की बजाय जिनको श्रद्धांजलि दे रहे थे उन्हीं के सुपुत्र जो इनके ही मंत्रिमंडल में मंत्री है, उन्हीं के ऊपर पुष्पांजलि वो करने लग गए। कुछ दिनों पहले खुद ही बोलते गृह मंत्री से बात कराओ, जबकि उस विभाग के मंत्री ये स्वयं है। ये तमाम परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और उसका इलाज होना चाहिए। और चिंता मेरी बिहारियों के लिए भी है। ऐसे मुख्यमंत्री जिनके मानसिक हालात ठीक नहीं है, उनके हाथ में बिहार का नेतृत्व कहीं से भी सुरक्षित है।